Good morning, sixth class. Welcome you in your social science class. I hope you all are safe and fine at your homes. Yesterday we discussed about mountains. Okay. Today we are going to start next reading. Do you know Mount Everest is the highest peak of the world? ठीक है, Mount Everest वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट शिखर है. It lies in Himalaya mountains, जो हिमालय माउंटेन्स में है. Its height is 8850 मीटर्स अबव द सी लेवल. तो इसकी जो हाइट है सी लेवल से 8850 मीटर्स है. इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल और नेपाल में ये लोकेटेड है. नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज अ प्लेट्यू. अ प्लेट्यू इज़ एन अपलैंड विद रग्ड सरफेस. तो प्लेट्यू जो है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ अपलैंड है जिसका सरफेस रग्ड होता है, ठीक है, खुरदरा होता है. इट इज़ लाइक अ टेबल एंड अपलिफ्टेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. ये एक टेबल की तरह होता है जो अपने आसपास के एरिया से थोड़ा ऊपर होता है. द एवरेज हाइट ऑफ अ प्लेट्यू इज 6 मीटर्स अबव द सी लेवल. 600 मीटर होती है इसकी एवरेज हाइट सी लेवल से. नियरली 40% ऑफ टोटल एंड लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ इज प्लेट्यू. तो अगर हम बात करें लैंड सरफेस ओवरऑल अर्थ के ऊपर प्लेट्यू का कितना है, 40%. द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड. जो तिब्बत के अंदर प्लेट्यू है उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, मतलब दुनिया की छत. इज़ द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड का हाइएस्ट प्लेट्यू है. इट्स एवरेज हाइट इज़ अबाउट 5000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल. एवरेज हाइट इसकी 5000 मीटर है मीन सी लेवल से. द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, अरेबियन प्लेट्यू एंड द ब्राज़ील प्लेट्यू आर सम ऑफ द लार्ज प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड. तो ये मेन लार्ज प्लेट्यूज हैं वर्ल्ड के. Most of the plateaus are storehouses of minerals such as iron और gold etc. ज़्यादातर प्लेट्यूज के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं आयरन और गोल्ड जैसे. नेक्स्ट है प्लेन्स. प्लेन इज़ अ रिलेटिवली लो लाइंग फ्लैट लैंड. प्लेन हमें पता है जिन एरियाज में हम रहते हैं दैट आर प्लेन, ठीक है, मैदानी इलाका. स्लोप ऑफ प्लेन इज़ जेंटल एंड इट्स एवरेज हाइट इज़ बिटवीन 100 to 200 मीटर्स अबव द सी लेवल. तो एवरेज हाइट होती है इनकी, ठीक है, प्लेन जेंटल होते हैं, 100 से 200 मीटर तक की हाइट है. मोस्ट ऑफ द प्लेन्स इन द वर्ल्ड हैव बीन फॉर्म्ड बाय रिवर्स. ज़्यादातर जो प्लेन हैं वो रिवर्स के द्वारा बने हैं. रिवर्स कैरी अवे लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ सिल्ट एंड सेंडिमेंट्स फ्रॉम द माउंटेन एंड डिपॉजिट दम इन लो लाइंग एरियाज टू फॉर्म प्लेन्स. रिवर्स जो हैं अपने साथ वो सेंडिमेंट्स को, सिल्ट को बहा के लेके आते हैं माउंटेन से और प्लेन्स के पास छोड़ देते हैं. नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय गंगा रिवर सिस्टम. नॉर्दर्न प्लेन जो है इंडिया के गंगा रिवर सिस्टम द्वारा बने हुए हैं. अदर इंपॉर्टेंट प्लेन्स आर द ग्रेटेस्ट चाइना प्लेन, इजिप्टियन प्लेन, ठीक है, एंड द प्लेन ऑफ इराक. ये मेन दूसरे हैं. प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड एज दे हैव फर्टाइल सॉइल. ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे ही होती है प्लेन एरिया में क्योंकि जो फर्टाइल सॉइल पाई जाती है खेती बाड़ी के लिए. अब्यूडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की सप्लाई बहुत अच्छी होती है. अनआइडल क्लाइमेट, और एक अच्छा क्लाइमेट होता है. नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर, द रियलम ऑफ एयर. ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. अब तक हमने किसके बारे में किया था, लिथोस्फेयर के बारे में, ठीक है. एटमॉस्फेयर इज अ वास्ट एक्सपांस ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ ऑन ऑल साइड्स. एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा फैला हुआ एक एक्सपेंस है, बहुत बड़ा एरिया है जिसमें एयर ही एयर है हमारी अर्थ के अराउंड. इट इज़ हेल्ड विद द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ में ग्रेविटेशन है, ठीक है, इस वजह से जो हवा है इसकी तरफ खींची रहती है. इट कंटेन सेवरल गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा. इसमें बहुत सारी गैसें शामिल हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, विच आर असेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, जो हमारी ज़िंदगी के लिए अर्थ के ऊपर बहुत ज़रूरी हैं. 78% वॉल्यूम ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर इज़ नाइट्रोजन. 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 2 गैसेस कंस्टिट्यूट ऑफ 99%, और बाकी जो है 99% दूसरी गैसेस हैं. द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, 99% की हैं. यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है. 78% हो गई नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे बाकी जो गैसेस हैं.
बोथ दिस गैसेज आर वेरी एसेंशियल फॉर बायोस्फीयर टू एग्जिस्ट। दोनों ही गैसेज हमारी बायोस्फीयर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इट इज़ नाइट्रोजन दैट dilutes ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट्स रैपिड बर्निंग एट द अर्थ सरफेस, वेर एज ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। तो नाइट्रोजन जो है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का जो लेवल बनाए रखती है, ठीक है, ताकि रैपिड बर्निंग ना हो अर्थ के ऊपर, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है हमारी सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्दो वेरी मिनट, दैट इज़ 0.03। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है, बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर का, वातावरण का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट कीप्स द अर्थ वार्म, हमारी धरती को गर्म रखता है। ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ फॉर्म फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन। तो जो ओजोन लेयर है ये हमारे अर्थ को, हमारे एटमॉस्फेयर को बचा के रखती है सूरज की हार्मफुल किरणों से। रिमेनिंग गैसेस आर ऑर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम एट्सेट्रा। ये मेन रिमेनिंग गैसेस हैं, बाकी जो रह जाती हैं। Beside the gases, water vapors and particles of dust are also present in the atmosphere. Gases के अलावा water vapors हैं, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। These are found in varying quantities in the lower layers of the earth. ये बहुत कम क्वांटिटी में, ठीक है, लोअर लेयर के ऊपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिंग वेदर कंडीशन ऑन द अर्थ। तो अलग अलग वेदर कंडीशन के होने का यही कारण है। ऑल्दो द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 1600 किलोमीटर, चाहे जो एटमॉस्फेयर है 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। द डेंसिटी ऑफ एयर नियर द अर्थ सरफेस इज़ द हाइएस्ट। तो जो डेंसिटी है, मतलब संघनपन है, इकट्ठपन है अर्थ की एयर का, वो हाइएस्ट है, ऊपर है। एज यू गो हायर द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज रैपिडली। जैसे जैसे आप हायर जाते जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी हवा की, ठीक है, पकड़ कम होती जाएगी। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। कल हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको रीड करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।